कि करना क्या है, ग्रेटनेस अचीव कैसे करनी है, तो उसके लिए 5 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ यार, फटाफट बता कि अब मैं एक्शन क्या ले सकता हूँ, क्या क्या एक्शन मुझे स्टेप बाय स्टेप लेने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज जो तुझे करनी पड़ेगी वो है विजन क्लियर करना। विजन बेसिकली क्या होता है, एक क्लियर पिक्चर ऑफ द फ्यूचर जो तू आज ही देख रहा है। और विजन बनाते वक्त तुझे 3 टाइम होराइजन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पहला टाइम होराइजन है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन। यहां पे तू रमेश अपने आप को सोचना स्टार्ट कर कि तू 5, 10 या 15 साल बाद कैसा दिखना चाहता है, तू कौन सी गाड़ी खरीदेगा, तू क्या काम कर रहा होगा। ऐसे एक विजन क्रिएट करने की कोशिश कर कि तू अपने आप को 10-15 साल में कैसा देखना चाहेगा। ये हो गया तेरा लॉन्ग टर्म विजन। फिर आजा मिड टर्म गोल्स पे। मिड टर्म गोल्स यूजुअली वो होते हैं जो आने वाले कुछ सालों में तू अचीव करना चाहता है, और इसमें कई सारे गोल्स आ सकते हैं जो तेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हो या बिजनेस रिलेटेड हो। इसके बाद थर्ड आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन के लिए, जो है हमारे 12 हफ्ते के गोल्स। उसका एक विजन क्रिएट कर कि तू 3 महीने बाद कैसा अपने आप को देखना चाहता है। अच्छा तू बता, तू 12 हफ्ते में क्या अचीव करना चाहता है? कि यार अगर 12 हफ्ते में मैं कैसे भी लाखों रुपए कमाने लग जाऊँ तो बहुत मजा आ जाएगा। लाखों में कितने लाख, एकदम स्पेसिफिक बताओ। अगर मैं 5 लाख कमा लूँ आने वाले 3 महीने में, मतलब 12 हफ्ते में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, इसके बाद आज स्टेप नंबर 2 पे जो है प्लानिंग। प्लानिंग हमें क्यों करना है? क्योंकि देख कई बार हम विजन तो बना लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, बट वो विजन में क्लैरिटी नहीं होती है, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती है हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। इससे दूसरी चीज जो करनी पड़ेगी वो है क्लैरिफाई करना पड़ेगा अपने सारे टॉप प्रायोरिटी टास्क को, उस 12 हफ्ते के विजन को, गोल को पूरा करने के लिए। और इसके लिए यहाँ पे तुझे सोचना है कि तुझे 12 हफ्तों बाद क्या क्या चीजें अचीव करनी है, और वो गोल को अचीव करने के लिए तू कौन से टैक्टिक्स यूज करेगा। अब टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? टैक्टिक्स वो होती है, वो स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं जो तुझे तेरे गोल्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प करेंगे। अब ये करते टाइम तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि तुझे 12 हफ्तों के लिए 1 से 3 गोल ही सेट करना है, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज 12 हफ्तों में उससे ज्यादा करना समझदारी नहीं है। उसके बाद यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने वीडियो से सीखा था कि यार तुझे ना 12 हफ्ते में गोल अचीव करना है, उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन तेरे को डालना ही पड़ेगा, जो कि तेरे केस में तो एकदम ईजी है कि तुझे अपना खुद का मे बी घर का रेंट खुद से कमा के बढ़ाना है, लेना है, या फिर दूसरा घर लेना है। फिर तीसरा तुझे ना यहाँ पे डिटरमाइन करना है हाई वैल्यू वीकली टैक्टिक्स, डेली एक्शंस जो तुझे लेने होंगे अपने गोल के लिए। फिर तुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि तू कौन से हफ्ते में कौन से काम करने वाला है, और तुझे एक छोटा मोटा प्लान भी बनाना पड़ेगा कि अगर वो काम करते टाइम तुझे चैलेंजेस आए तो वो चैलेंज को तू कैसा फेस करेगा। शॉर्ट में कर देना, ठीक। यहाँ पे तुझे कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे, इन बॉक्सेस में तू अपनी टैक्टिक्स, अपने एक्शंस और वीक ड्यू, कौन से वीक तक ये खत्म करना चाहता है तो वो उसके बारे में लिख दे। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब आता है थर्ड स्टेप पे, जो है प्रोसेस कंट्रोल। एक विजन होना, प्लान होना बस इतना जरूरी नहीं है गोल अचीव करने के लिए। उसके साथ साथ जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो है विल पावर, या फिर कंसिस्टेंट सेट ऑफ टूल्स और इवेंट्स। इसको सेट करना जो हमें वीकली काम करने में मदद करे। अब कुछ टूल्स है जो तेरी चीज करने में हेल्प करेंगी, जिसमें से पहला टूल है वीकली प्लान। 12 हफ्ते का एक प्लान तूने बना लिया होगा, ठीक है, बट अब तुझे एक वीकली प्लान्स बनाने चालू करने पड़ेंगे ताकि तुझे मालूम पड़े कि हर दिन तुझे क्या काम करना है। अब यहाँ पे तुझे कोई टू डू लिस्ट नहीं बनानी है, अर्जेंट चीजों को भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिकली सिर्फ वो एक्टिविटीज करनी है, उन कामों को टॉप प्रायोरिटी पर रखना है जो तुझे तेरे 12 हफ्ते के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये हो गया पहला टूल। और दूसरा टूल है तेरा सपोर्ट ग्रुप। मतलब तुझे ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढना पड़ेगा जिनके साथ तू वीकली अपनी अकाउंटेबिलिटी ले सके। जैसे कि तेरे लिए तो मैं हूं, या फिर तू कोई और लोगों को भी ढूंढ सकता है जिन लोगों के साथ तू वीकली मीटिंग कर सके, जहां पे मकसद ये नहीं रहेगा कि हम एक दूसरे को पकड़े या फिर एक दूसरे को बुरा भला बोले कि तूने ये नहीं किया। बस मकसद ये रहेगा कि हम शेयर कर सके, अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सके कि हम कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये हो गया थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो है मेजरमेंट। अब तक जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए हम जो भी टास्क लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए फीडबैक भी मिलना जरूरी है ना, कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं। उसके लिए तुझे चीजों को मेजर करना पड़ेगा, और मेजरमेंट करने के लिए 2 चीजों को तुझे मेजर करना है, एक लैग इंडिकेटर और लीड इंडिकेटर। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है, देख सुनना। लैग इंडिकेटर क्या होते हैं? जो तेरे एक्चुअल गोल्स है, और लीड इंडिकेटर क्या होता है? वो एक्शन जो तू ले रहा है उन गोल्स को पूरा करने के लिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तेरा गोल है कि तुझे 10 किलो कम करना है, तो वो जो तेरा 10 किलो है वो 1-1 किलो करके जब कम होगा वो तेरा लैग इंडिकेटर है। लेकिन लीड इंडिकेटर ये रहेगा कि अब वो 10 किलो कम करने के लिए तू क्या क्या एक्शन ले रहा है डेली। तू कितना खाना खा रहा है, कितनी कैलोरीज खा रहा है, हफ्ते में कितनी बार जिम जा रहा है, ये तेरा लीड इंडिकेटर है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि लैग इंडिकेटर, जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, ये थोड़ा लैग करते हैं। मतलब तू आज डाइट करेगा, जिम जाएगा, तो तेरा आज 1 किलो कम नहीं होगा, कुछ लैग आएगा, उसके बाद तुझे रिजल्ट दिखेगा। अब यहाँ पे लोग कई बार गलती कर देते हैं,
लोग सिर्फ है ना लैग इंडिकेटर को मेजर करने लग जाते हैं कि यार मैं 1-2 दिन से मैं इतना खा रहा हूँ पी रहा हूँ बट मेरा वेट अभी भी 1-2 किलो कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट होते हैं और फिर कई बार गोल्स तक अचीव नहीं कर पाते हैं। जबकि तुझे क्या करना है, तुझे दोनों को देखना है। तुझे समझना है कि जो लैग इंडिकेटर है वो तो कुछ टाइम बाद आएगा, लेकिन लीड इंडिकेटर तेरा बराबर काम कर रहा है कि नहीं, मतलब तू बराबर डाइट रोज कर रहा है कि नहीं, हफ्ते में 4-5 दिन 6 दिन जिम जा रहा है कि नहीं। जितना तू इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मेजर करते रहेगा उतना ज्यादा चांसेस है कि तू 12 हफ्ते में अपने 1 साल के गोल को अचीव कर लेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे सीखने यही मिली थी ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुझे तेरा वेट लॉस करना है और वेट लॉस करने के लिए तुझे समझ 4 चीज करने की जरूरत है। डाइट प्लान करना, अच्छी डाइट खाना, जिम जाना, साइकिलिंग करना। उसमें से तू सिर्फ 3 काम कर रहा है डेली, तो मतलब तेरा एग्जीक्यूशन स्कोर जो है वो 75% है। जबकि ऑथर बोलते हैं ना कि अगर आपको चाहिए कि सच में आपको रिजल्ट्स मिले तो आपको 85% के ऊपर अपने इस स्कोर को रखना चाहिए, और अगर ये कर लोगे तो पक्का पक्का आपको आपके गोल्स अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये था 4th स्टेप। और आता है फिर लास्ट स्टेप जो है टाइम यूज। देखिए सारी चीजें प्लान हो गई है, मेजरमेंट भी चालू हो गया है, लेकिन डेली बेसिस में हमें जो चीज पे फोकस करना है वो कि हम अपना टाइम कैसे यूज कर रहे हैं। और इसके लिए ऑथर आपने दिन में 3 ब्लॉक बनाने बोलते हैं। 3 ब्लॉक क्या है? पहला है स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, जहां पे तुझे एटलीस्ट 3 घंटा हर दिन देना चाहिए अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। फिर दूसरा आता है बफर ब्लॉक, यहाँ पे तुझे 30 मिनट से 2 घंटे देने चाहिए जहां पे तू लो वैल्यू की एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कि मे बी शायद मीटिंग करना या फिर कुछ खरीदने जाना या फिर बाकी काम जिसमें ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगता है, उसके लिए तुझे डेली 30 मिनट से 2 घंटे निकालने होंगे। और फिर थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है ब्रेकआउट ब्लॉक। तुझे 3 घंटे एटलीस्ट दिन में निकालने चाहिए जहां पे तू कुछ काम नहीं करता है, तू सिर्फ रिलैक्स करता है, अपने ब्रेन को और अपने आप को आराम देता है। अभिषेक है ना टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर डे का चार्ट भी देता है रमेश को, जिसमें वो बोलता है कि देख ये तेरा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का डे है, इसमें तू ये ब्लॉक्स डालना चालू कर। इसमें से 3 घंटे के लिए एटलीस्ट होना चाहिए तेरा स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, 30 से 2 घंटे होने चाहिए लो वैल्यू एक्टिविटी वाला ब्लॉक, और 3 घंटा होना चाहिए ऑफ वर्क। अगर तू बस इस चीज को भी सीरियसली करना चालू करता है तो ट्रस्ट मी ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा, जिससे एक एक करके तेरे सारे छोटे से बड़े गोल अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपरली चीजों को मैनेज कर पाएगा, मेजर कर पाएगा, अपने गोल्स को, अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएगा, अपने प्लान्स को और क्लैरिफाई करके एक्शन ले पाएगा, और एट द एंड अपना जो विजन है उसको पूरा कर पाएगा। इसलिए इस सिंपल चीज को ध्यान में रखना।